हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो चुके बता दें, हमारे से आपकी जो है बीएड बैच बचा 2026 की आपकी तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवाते जो हजार जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारे परिवार का जो है हिस्सा बन जाएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे आप सभी को क्लास देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है आज से जो है शाम को 7 बजे आपकी कर दी गई, तो शाम को 7 बजे जो है हिंदी की क्लास मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का तो क्लास का पीडीएफ आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? बताइए, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी सी ही भूख है, थोड़ी सी ही दिया गया है, आजकल संतरे कुछ ज्यादा, कुछ भी आ गया है। अरे बहुत ही सुंदर, सुंदर भी और बहुत भी, यानी कि बच्चे समझदार हो गए हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें आपका प्रविशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, इस वाक्य में आपका प्रविशेषण नहीं है। थोड़ी ही भूख, देखिए इसमें आपका प्रविशेषण है ही। ठीक है, इसमें आपका प्रविशेषण ही है। और दूसरे वाले वाक्य में देखा जाएगा तो उसमें कुछ ज्यादा, कुछ ज्यादा आपका क्या है? प्रविशेषण है। और इसके बाद देखे जाएंगे इसमें बहुत ही, ये भी आपका प्रविशेषण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 52, सुप्त का विरोधार्थी शब्द क्या होता है? सुप्त का विरोधार्थी क्या हो जाएगा? तो सुप्त का विरोधार्थी आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों जागृत। ठीक है, सुप्त यानी कि सोया, का विरोधार्थी आपका जागृत यानी कि जगा हुआ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर। झूठा सच के लेखक कौन है? बताइए, झूठा सच इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे यशपाल। ऑप्शन नंबर जब कही दिया गया आपका सही उत्तर। झूठा सच उपन्यास के लेखक आपके यशपाल है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 54 नंबर प्रश्न है। क्या है? सियार का गुण स्वभाव रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानों की उचित के लिए उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, सियार का गुण स्वभाव कैसा है? तो सियार का गुण स्वभाव का देखा जाएगा तो धूर्तता और चालाकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। सियार का गुण स्वभाव आपका धूर्तता तथा चालाकी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर, थोथा चना बाजे गाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? थोथा चना बाजे गाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो थोथा चना बाजे गाना मुहावरे का अर्थ है, अब देखा जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ठीक है, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, थोथा चना बाजे गाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए 56 नंबर है, कौन सा विशेषण जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, कौन सा विशेषण आपका जो दिया गया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण 1 किलो, तो इसमें तो बोल दिया 1 किलो। सैकड़ों लोग मारे गए, तो इसमें आपका जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, कुर्ते के लिए 2 मीटर, 2 मीटर बोल दिया। चाय में 50 ग्राम चीनी डालो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए, यानी कि इसमें जो है निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा था, आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा यार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 57, मैंने आम ले लिया है, वाक्य का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, तो इसका बहुवचन अगर देखा जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, मैंने आम ले लिए हैं, पर ये राइट होगा। ठीक है, मैंने आम ले लिए हैं। चलिए 58, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो बहुत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोध करना। चलिए 59, बोध शब्द का समार्थी शब्द कौन सा है? बताइए, बोध शब्द का समार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, बोध शब्द का समार्थी शब्द का देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा
अनुभूति। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत है शब्दों का समाधि सबका अनुभूति है, ठीक है। इस बोझ का वजन हो जाएगा। शांत का मौन हो जाएगा। विस्मृति का हो जाएगा भूल जाना। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। छात्र है, राजन है, सागर है, अग्रजा है। तो ऑप्शन नंबर डी अग्रजा क्या है? स्त्रीलिंग। अग्रजा का अर्थ होता है बड़ी बहन। क्लियर? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलिए, 61, 61 नंबर दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोर का पंख सुंदर होता है, का नहीं होगा। मोर के पंख सुंदर होता है, ठीक है। मोर के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है। ये वाला वाक्य जो दिया गया है, शुद्ध वाक्य। क्लियर सभी को? मोर के पंख सुंदर होते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। भाषण, जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ अगर देखा जाएगा पेचीदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 63 नंबर, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा के लेखक की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा शोभित, ठीक है। एक उपन्यास है और इसके लेखक आपके कृष्णा शोभित हैं। चलिए, 64 नंबर प्रश्न सामने दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अध्यापिकाएं इस शब्द के इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद को चुनना है हमें, ठीक है। अध्यापिकाएं, तो अध्यापिका में अगर देखा जाएंगे तो इसमें आपका स्त्रीलिंग ये लगाकर बहुवचन बनाया गया है, ठीक है। तो अध्यापिका प्लस ए अध्यापिकाएं हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा बहुवचन हो जाएगा, मतलब हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 65 नंबर, वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, तो वाक्य का काल पहचानते हैं। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य में अगर काल देखा तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य में आपका सामान्य वर्तमान काल लगा है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उप का अर्थ होता है समीप। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ हो जाएगा समीप। क्लियर? चलिए, उप में समीप हो गया और माँ का अर्थ हो जाएगा तुलना या तो समान, ठीक है। जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता या समीपता दिखाई दे तो हाँ आपका उपमा अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 67, पीपर पात सहिष्मंड डोला। तो पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें आपका पीपर पात सहिष्मंड डोला, वाक में पीपर पात आपका उपमान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? जबकि इसमें जो मन दिया गया है, मन आपका उपमेय है, सरिस वाचक है शब्द है और डोला आपका साधारण धर्म है। चलिए, 68, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ से राम और रत्न में एक रूपता स्थापित करने के कारण आपका यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है सही उत्तर है। चलिए, 69, गाढ़ा शब्द का विलोम क्या बताइए? गाढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा? तो गाढ़ा शब्द का विलोम आपका हो जाएगा यहाँ पे पतला। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। जबकि अन्य शब्दों के विलोम आपका देखा जाएगा तो सुख का दुख हो जाएगा, ढीठ का क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा, गड्ढा का आपका हो जाएगा समतल। 70 नंबर, किंची तत्सम शब्द का तद्भव बताइए, ठीक है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। तो देखिए, किंची तत्सम शब्द का तद्भव आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए,
अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने 71। कौन सा आपका विशेषण है? विशेषण कौन सा है यहाँ पे? तो विशेषण अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे क्षेत्रीय, क्षेत्रीय हमारा एक विशेषण शब्द है, ठीक है। जो जैसे कि क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता, तो विशेषण है ना, विशेषता बता रहा है। 72 नंबर, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? तो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर बात करें तब का 28 से 30 अगस्त को जो है 1976 में मॉरिशस में संपन्न हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में आपका द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था, क्लियर। चलिए, 73 नंबर, चतुर्भुज, इसका संधि विषय है। तो चतु हुआ धन भुज हो जाएगा, ठीक है। विषय व संधि का उदाहरण है चतुर्भुज, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, संसार, संसार का संधि विषय। तो संसार का संधि आपका सम धन सार हो जाएगा, ठीक है। सम धन सार, संसार, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट आंसर है, क्लियर सभी को। चलिए, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 75। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है क्या? तो माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो देखिए, अत्यंत, अत्यंत क्या है? क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अत्यंत शब्द जो है क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्लियर। चलिए, तो यही, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट करें। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।